तो याद रखना, एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, वो इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये नियम लिखवा देता हूं, फिर अपन इसको समझते हैं। हमने कहा कि भाई एक पोषण स्तर से, हमने कहा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर, जाने पर, जाने पर केवल, केवल 10% ऊर्जा, केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा, 90% ऊर्जा खर्च हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 90% एनर्जी खर्च हो गई। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब जो उत्पादक होता है, उत्पादक से एनर्जी जाएगी, हमने कहा कहां पर, प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ जाएगी। इस प्राथमिक उपभोक्ता से एनर्जी कहां जाएगी, हमने कहा द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ जाएगी। इस द्वितीयक उपभोक्ता से एनर्जी कहां जाएगी, हमने कहा तृतीयक उपभोक्ता की तरफ जाएगी। अब पता है क्या होता है, हमने कहा कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लो उत्पादक के पास में 1000 जूल ऊर्जा है, ठीक है, तो यहां से यहां केवल 10% जाएगी। 1000 का 10% होता है 100 जूल, तो केवल उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में 100 जूल एनर्जी गई। प्राथमिक से द्वितीयक में भी केवल 10% और 100 का 10% 10 होता है, तो 10 जूल चली गई। और उत्पादक से द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक में केवल 10% गई, तो 10 का केवल आप करोगे 10% निकालोगे, तो हमने कहा कितना बचेगा, तो हमने कहा ये बचेगा 1। इसका मतलब उत्पादक के पास में क्या होती है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक के पास होती है, और शीर्षस्थ उपभोक्ता के पास हमने कहा न्यूनतम ऊर्जा होती है, मिनिमम एनर्जी हमने कहा तृतीयक उपभोक्ता के पास। तो हकीकत में देखें ना, तो एनर्जी सबसे ज्यादा उत्पादक के पास है, इसलिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एक जंगल के अंदर अपन बोलते हैं शेर तृतीयक उपभोक्ता है, लेकिन एनर्जी उसके पास सबसे कम है। लेकिन घास का जो मैदान है, जो उत्पादक है, उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वास्तव में उत्पादक होता है, तृतीयक उपभोक्ता नहीं होता है। तृतीयक उपभोक्ता क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी मिनिमम होती है। क्लियर है। चलो अब देखो यहां क्या है, हमने कहा 100% ऊर्जा से 99% लॉस है, केवल 1% ऊर्जा पौधों को मिली। इस 1% में 99% का ह्रास हो जाता है उष्मा और पाचन से, और 10% ऊर्जा अगले स्तर पर जाती है। तो ये कह रहा है कोर इंसाइट, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एनर्जी हमेशा एक दिशिक होती है, एक दिशिक प्रवाह है। मतलब उत्पादक से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक। ऐसा कभी नहीं होगा कि तृतीयक से द्वितीयक में चली जाए, द्वितीयक से प्राथमिक में, केवल एक ही दिशा में जाएगी, यूनिडायरेक्शनल होगी। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। और ये कह रहा है हर स्तर पर इतनी अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है कि आहार श्रृंखलाएं सामान्यतः 3 या 4 चरणों में ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये होता है हमारा कोर इनसाइट इफेक्ट, जो है वो कहलाता है।